तो 7 इंच की TFT स्क्रीन हमें मिलती है एंड ये सॉफ्टवेयर इनेबल्ड है। तो इसके मोटर की अगर मैं बात करूँ तो वो हमें मोटर मिलता है 3.9 किलोवाट का, जो कि पीक पावर प्रोड्यूस करता है। एंड जो सेगमेंट फर्स्ट फीचर है जो मैं इसके बारे में बता रहा था वो ये है कि आप इसके बैटरी को निकाल करके खुद चार्ज कर सकते हो। सो हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। से उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी बहुत ही बेहतरीन होंगे। तो वापस मैं बिल्कुल एक फ्रेश रिव्यू वीडियो के साथ में। थंबनेल एंड टाइटल देख के आप लोग को पता चल ही गया होगा कि आज हम जो बात करने वाले हैं उस व्हीकल का नाम है वीडा V1 Pro। तो इसके बारे में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि मार्केट में और इलेक्ट्रिक स्कूटी के कंपैरिजन में इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में क्या क्या फीचर्स आपको मिल रहे हैं और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए इसे लेते टाइम। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज समीर खान एंड यू आर वाचिंग मोटो वर्ल्ड। तो दोस्तों ये देख सकते हो हमारे सामने खड़ी है वीडा V1 Pro, जो कि है पावर्ड बाय हीरो। एंड कुछ इस तरीके की आपको इसके अंदर में चाबी मिलती है। थोड़ा सा डार्क है यार इस एरिया में, बट आप मैनेज कर लेना। तो कुछ इस तरीके की आपको चाबी मिलती है जिसके अंदर में ये कीलेस स्कूटर है, इसके अंदर में कोई भी चाबी नहीं लगती है। तो आपको यहाँ पे मिलता है एक एंटी थेफ्ट बटन, जिसके दबाऊंगा तो ये एंटी थेफ्ट अलार्म एक्टिवेट हो जाएगा। फोकस ले ले तो ये साथ के साथ यहाँ पे मिलता है आपको बूट ओपनर और यहाँ पे मिलता है आपको लाइट, ताकि अगर आप अपने व्हीकल को ढूंढ रहे हो तो आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। जैसे कि देख सकते हो इस बटन को दबाया तो लाइट एक्टिवेट्स हो गई हैं, और इसको ऑन कर दूंगा मैं, दोबारा जला दूंगा तो ये लाइट ऑफ हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएंगी। तो कुछ इस तरीके की व्हीकल हमें देखने को मिलती है। और ऑरेंज कलर में फ़िलहाल हमारे पास में खड़ी है, और भी कलर ऑप्शन आते हैं स्क्रीन पे मैं आपको लगा दूंगा। तो कुछ इस तरीके का सामने से फ्रंट में लुक मिलता है आपको। एंड इसके अंदर में ना एक ऐसा फीचर है जो फर्स्ट इन सेगमेंट है पूरे एंटायर अभी तक के इलेक्ट्रिक स्कूटर में, जो कि मैं बताऊंगा आपको। एंड ये बहुत ही कन्वीनियंट है कस्टमर के पर्पस पे। बट फिलहाल हम बात करते हैं। तो इसके अंदर में जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, बट ये ऐसा मटेरियल है कि इन केस अगर आपके स्कूटी के ऊपर में कल को कुछ भी डेंट पड़ता है या फिर किसी वजह से हिट होती है, तो जिस पोर्शन पे ये हिट होगी उतना ही पोर्शन इम्पैक्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि पूरा पैनल टूट जाएगा। तो ये एक तरीके से ABS मटेरियल यूज़ किया है। यहाँ पे आपको वीडा की बैजिंग मिलती है क्रोम फिनिशिंग में। यहाँ पे आपको नंबर प्लेट मिलता है, जैसे कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटी RTO रजिस्टर्ड वाली है तो आपको यहाँ पे ग्रीन नंबर प्लेट मिलेगा। और यहाँ पे मिलता है कुछ इस तरीके का हमें यहाँ पे LED प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप। तो इसके अंदर में लो बीम हाई बीम है एंड ये DRL है, जो कि मैं अभी आपको जला के दिखा दूंगा। वैसे तो इसके अंदर में इतने इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स है किसी भी स्कूटर नॉर्मल स्कूटर के कंपैरिजन में जिससे में आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएंगे, बट मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बताऊंगा। तो यहाँ पे फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, जैसे कि देख सकते हो। और यहाँ पे हमें मिलता है 12 इंच का एक ट्यूबलेस टायर, और ये 90 सेक्शन का टायर है और एलॉय दिया गया है। इसके अंदर में स्टील रिम नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। काफ़ी प्रीमियम ये एलॉय है। देख सकते हो आप इसके अंदर में सिल्वर फिनिशिंग है, डायमंड कट। और इसके हम फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में हमें यहाँ पे मिलता है डिस्क ब्रेक, जैसे कि आप देख सकते हो। और ये सिंगल पिस्टन हमें बाइबरी की कैलिपर मिलते हैं, और ये आपका आता है कॉम्बो ब्रेक सिस्टम के साथ में। जैसे कि आप अगर बैक वाला दबाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका फ्रंट इंगेज हो जाएगा ब्रेक कुछ परसेंट तक, ताकि ये फिसले ना और आपकी ब्रेकिंग कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। तो इस तरीके से हम आएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें मिलते हैं 2 चार्जिंग ऑप्शन। तो सबसे पहले ये आता है हमें 7 इंच का TFT स्क्रीन, जिसको मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा सारे फीचर्स। यहाँ पे कुछ इस तरीके के आपके बटन मिलते हैं बहुत ही प्रीमियम, जो कि यहाँ पे आपको किल स्विच मिलता है, यहाँ पे मोड का बटन मिलता है, यहाँ पे आपको सॉस फीचर बटन इनेबल मिलता है, जिससे कि आप इसके एप्लीकेशन में जाके अपने कुछ इमरजेंसी नंबर्स सेव कर सकते हो, ताकि अगर कभी आप इमरजेंसी में फंस जाओ तो आप ये बटन दबा के उनको एक इमरजेंसी मैसेज भेज सकते हो। यहाँ पे हमें मिलता है क्रूज़ कंट्रोल के लिए प्लस का साइन, यहाँ पे मिलता है हमें पार्क असिस्ट, क्योंकि इसके अंदर में रिवर्स एंड फॉरवर्ड दोनों मोड है। और यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल का बटन, और वही क्रूज़ कंट्रोल की हमें अगर स्पीड कम करनी है उसका ऑप्शन, जिसके बारे में मैं अभी आपको सब चीज़ बताऊंगा। एंड यहाँ पे मिलता है ये थ्रोटल, एंड ये थ्रोटल जो है वो आपका यहाँ पे भी ट्विस्ट होता है रेगुलर पैटर्न में, एंड ये एंटी क्लॉक भी आपका ट्विस्ट होता है रिवर्स जब आप इसमें एंगेज करते हो। तो कुछ इस तरीके की आपको यहाँ पे मिलती है मिरर, जिसकी विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड यहाँ पे मिलता है आपको वीडा का बैजिंग,
एंड यहाँ पे हमें मिलता है एक USB चार्जर जो कि फास्ट है। एंड यहाँ पे हमें मिलते हैं 2 बटन, जिसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में बताऊँगा आपको। लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो हमें यहाँ पे पास का बटन मिलता है, एंड यहाँ पे हमें मिलता है अप एंड डाउन एंड लेफ्ट एंड राइट, एंड बीच में ओके सेलेक्टर बटन, जिसके बारे में मैं जब ये इस कंसोल के बारे में समझाऊंगा तब बताऊंगा आपको। यहाँ पे मिलता है हमें हैज़ार्ड बटन, जिससे कि आप चारों इंडिकेटर आप अपने ऑन कर सकते हो, ताकि अगर आप फॉग में या कभी किसी इमरजेंसी सिचुएशन में फंसे हो तो आप दूसरों को हाईलाइट कर सकते हो कि आपने हैज़ार्ड बटन ऑन कर रखा है। वही हमें मिलता है लेफ़्ट एंड राइट का इंडिकेटर, साथ के साथ हमें यहाँ पे बीच में ओके बटन, लाइक अगर आप इसको कर दोगे तो दबा दोगे तो डिसएंगेज हो जाएगा आपका इंडिकेटर। एंड यहाँ पे हॉर्न बटन, जो कि मैं अभी आपको सुनाऊंगा। और इसके अंदर में आपको 2 चार्जिंग ऑप्शन मिलते हैं, एक फ़ास्ट चार्जिंग जिसका प्रोविज़न आपको यहाँ से मिलता है। तो अगर आप कभी इन बिटवीन कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो आप एप्लीकेशन में देख के राइड प्लान करके अपने हिसाब से इसको चार्ज कर सकते हो, जिसके बारे में बताऊंगा कि कितने देर में ये फ़ास्ट चार्जिंग होती है। और यहाँ पे मिलता है आपको हुक, जिसमें आप 3 से 5 किलो तक का वज़न होल्ड कर सकते हो। और यहाँ पे एक बैटरी कंपार्टमेंट आपको मिलता है, और ये इकलौती व्हीकल है इस सेगमेंट के अंदर में जिसके अंदर में बैटरी रिमूव होता है, और आप ऑन द गो कभी भी कहीं पे भी ऑफिस कहीं पे भी अपने कन्वीनियंट के हिसाब से इसे चार्ज कर सकते हो। तो यहाँ से हम बटन दबाएंगे और ये व्हीकल जो है वो ऑन करेगी, तो बीप का सायरन देगी, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि एक्टिवेट हो गया। 7 इंच का TFT स्क्रीन मिलता है, जिसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा, बट फिलहाल आपको पूरा ओवरऑल व्यू दे देता हूँ मैं। तो इस व्हीकल को हमें ओपन करना है अगर बूट, तो जैसे कि ये बटन है इसको हम दबाएंगे तो ये बूट ओपन हो गया। तो अभी मैं ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे 2 स्प्लिट सीट है, फ्रंट पैसेंजर के लिए अलग और पिलियन के लिए अलग। तो ये इसमें एक बेनिफिट ये है कि ये आपका पूरे तरीके से रिमूव हो जाता है यहाँ से भी, और ये पूरा कंप्लीट असेंबली, जिससे कि आप इसे सिर्फ और सिर्फ 1 सीटर बना सकते हो। अब मैं इसको बूट ओपन करता हूँ और आपको स्पेस दिखाता हूँ कि कितना स्पेस आपको इसमें मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी थोड़ी सी गलती थी, एक्चुअली मैं इसको रेगुलर स्कूटी की तरह यहाँ से ओपन कर रहा था, बट इसको जो ओपन करने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसको हम यहाँ पे प्रेस करेंगे और ये अनलॉक हो जाएगा, और हमें ये वाला जो हिस्सा है इससे पकड़ के इसे ओपन करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये स्प्लिट हो जाती है, तो ये जो हिस्सा है यहाँ से लॉक मैकेनिज्म है, यहाँ से आप इसको रिमूव कर सकते हो, एंड इस कंप्लीट असेंबली को यहाँ से आप डिटैच कर सकते हो, और आपका ये बन जाएगा सिंगल सीटर। इसके बूट स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो ये मिलता है हमें 28 लीटर, और यहाँ पे आप एक बहुत सारे यहाँ पे एसेसरीज़ में ऑप्शंस आते हैं नेट के, जिससे कि आप इसकी थोड़ी सी और ज़्यादा स्पेस बढ़ा सकते हो या फिर कुछ रखने के लिए। एंड ये जो चार्जर है, ये चार्जर है आपके घर से हब में चार्ज करने के लिए, और जो इसका चार्जिंग का जो ऑप्शन है वो है ये वाला। तो यहाँ पे आपको 2 तरीके से आप इसको चार्ज कर सकते हो। एक तो आप इसे चार्ज कर सकते हो घर से, जो अपना वही रेगुलर होता है, जिसमें 5 घंटे का समय लेगा, ये 5.5 घंटे का 80% चार्ज होने के लिए। एंड अगर मैं थोड़ा सा गलत हूँगा चार्जिंग टाइमिंग में तो मैं स्क्रीन पे बता दूंगा आपको। तो ये था आपका रेगुलर चार्जिंग का पैटर्न, और जो फास्ट मैंने आपको बताया वो फास्ट वाला है ये वाला। कुछ इस तरीके की डेमो असेंबलीज आपको मिलेगी यहाँ पे रोड पे, ये डेमो है। एंड साथ के साथ जो वीडा का टाई अप है वो हो चुका है एथर से, तो आपको एथर का भी अगर कहीं पे भी चार्जिंग स्टेशन दिखता है तो आप दोनों तरीके से चार्ज कर सकते हो। तो बहुत ही कन्वीनियंट रहेगा किसी भी कंज्यूमर के लिए जो इसको ओन करता है। तो पीछे कुछ इस तरीके की हमें LED लाइट सेटअप मिलती है, एंड ये हमें मिलता है LED इंडिकेटर। यहाँ पे मिलता है हमें एक लाइट जो कि ये हमारे नंबर प्लेट को रिफ्लेक्ट करेगा, और यहाँ पे EV नंबर प्लेट हमें मिलता है। पीछे मिलता है हमें शॉकर ऑब्जॉर्बर, तो यहाँ पे हमें साड़ी गार्ड भी मिलता है। तो इन केस अगर कोई फीमेल बैठती है तो उसका कभी भी कोई साड़ी व्हीकल के अंदर में नहीं आएगा। तो यहाँ पे मिलता है, आप देख सकते हो, मोटर। तो इसके और यहाँ पे 2 स्टैंड हमें मिलते हैं, एक साइड स्टैंड एंड मिलता है हमें मेन स्टैंड। तो साइड स्टैंड सेंसर कट ऑफ होता है, अगर ये लगा रहेगा तो व्हीकल आप इसे नहीं चला सकते, और कुछ फीचर आप इसके इनेबल नहीं कर सकते। तो इसके मोटर की अगर मैं बात करूँ तो वो हमें मोटर मिलता है 3.9 किलोवाट का, जो कि पीक पावर प्रोड्यूस करता है 6 किलोवाट, एंड जो टॉर्क है वो मिलता है हमें 25 न्यूटन मीटर का टॉर्क। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि जो इसकी बैटरी है और मोटर है वो दोनों के दोनों IP67 और 68 रेटिंग के आते हैं। तो मतलब आपको कभी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप कभी बारिश में या पानी में कहीं पे भी इसको चला रहे हो तो वाटर प्रूफिंग मिलती है। साथ के साथ इसकी जो कंप्लीट व्हीकल की वारंटी है वो 5 साल 50,000 किलोमीटर की मिलती है। एंड जो इसकी मोटर है उसकी वारंटी आपको मिलती है 3 साल 50,000 किलोमीटर। आइदर आपके 3 साल हो
या फिर इधर आपके 50,000 पहले हो जाए तो वो वारंटी इसमें मिलती है। तो इसको ऑन करने के लिए हमें यहाँ पे बटन दबाना है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे भी बूट ओपनर है, इसको मैं दबा दूंगा तो बूट ओपन हो जाएगा। आपने देखा आवाज़ साउंड कर गया, बट अभी हमें इसको ऑन करना है तो यहाँ पे हमें इसके ऊपर वाले बटन को दबाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो 7 इंच की TFT स्क्रीन हमें मिलती है एंड ये सॉफ्टवेयर इनेबल्ड है। मतलब जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको पता ही है कि आप फ्यूचर में भी सॉफ्टवेयर अपग्रेड करके इस पर बहुत सारे ऑप्शंस दे सकते हो। तो ये इकलौता जो सेगमेंट है ये OTT इनेबल्ड स्क्रीन है। इसका मतलब फ्यूचर में इसमें OTT प्लेटफॉर्म्स की कुछ एप्लीकेशंस भी आप यूज़ कर पाओगे। तो कुछ इस तरीके के आपको यहाँ पे 7 इंच की स्क्रीन मिलती है, ये टच स्क्रीन है। तो यहाँ पे आपको मिलता है 24 डिग्री सेल्सियस 620 AM, वो अभी फ़िलहाल अभी गलत है। साइड स्टैंड का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। तो इसको कुछ नहीं करना हमें, अगर जैसे इसको मोटर को कट ऑफ करना है तो ये बटन दबाएंगे तो यहाँ पे किल स्विच ऑन हो जाएगा। इससे होगा क्या कि आपके अगर किसी छोटे बच्चे ने कोई बैठ गया या ऐसे चला दिया, कुछ भी कर लिया बाई मिस्टेक, तो आपका मतलब थ्रॉटल एंगेज नहीं होगा। इसको बटन ऑफ करोगे आपका भी ये व्हीकल चल पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन्फॉर्मेशन आती है 24/12/23 संडे ओडो इतना किलोमीटर ये चल चुका है। एज ये डेमो व्हीकल है तो ये काफ़ी ज़्यादा चल चुकी है, 3492 किलोमीटर। और यहाँ पे आपको दोनों बैटरी का ऑप्शन मिलता है। तो इसके अंदर में 2 बैटरी आती है, दोनों ही एक 75 एक 76% चार्ज है। रेंज अभी दोनों का कंप्लीट मिला के 86 है। मोटर ऑफ है, इको मोड में है। तो इस जो व्हीकल का रेंज है वो है 110 किलोमीटर एंड वो मिलता है आपको इको में। सो दोस्तों इसको ऑन करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्रिकी है। जैसे कि मैंने बताया भाई ये व्हीकल इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक फुल ऑफ फीचर से भरी रहती है। तो आपको इसको बटन दबाना है एंड ये वाला बटन दिख रहा है, ये आप दबा दोगे तो व्हीकल ऑन हो जाएगी। तो अभी आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे अभी आप देख रहे थे कि मोटर ऑफ का ऑप्शन आ रहा था, यहाँ पे अभी मोटर ऑन है। तो ये इको में चलेगी 110 किलोमीटर। इसको राइड पे कर दिया मैंने तो अभी बैटरी परसेंटेज के हिसाब से 64 चलेगी, बट वैसे राइड पे चलेगी ये 90। और जो स्पोर्ट्स पे है, स्पोर्ट्स पे चलेगी ये 80 किलोमीटर। एंड एक आता है ऑप्शन कस्टम, वो से आप अपने हिसाब से बना सकते हो कि आपका क्या रेगुलर पैटर्न है इसे चलाने का, तो उस हिसाब से आप इसको चला सकते हो। अभी अब जैसे मैंने साइड स्टैंड लगाया तो ये मोटर ऑफ हो गया, जैसे मैंने इसे हटाया तो ये मोटर ऑन हो जाएगा। मतलब वही मुझे मोटर ऑन करने के लिए ये वाला एंगेज करना पड़ेगा ब्रेक, एंड फिर इस वाले बटन को मैं जैसे दबाऊंगा, एक बार दबा देता हूँ तो ये देख सकते हो ये हट गया और यहाँ पे हमें स्पीड सब सारी चीज़ें दिख गई। तो ये कुछ इसके फीचर मिलते हैं। जैसे हम इसको टॉगल करेंगे तो ये देख सकते हो यहाँ पे जैसे मैंने इसे टॉगल किया तो स्टार्ट नेविगेशन, टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी मिलता है इसके अंदर में। उसके लिए हमें इसका एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, वहीं पे हम इसको डायग्नोस भी कर सकते हैं, इसके फीचर जान सकते हैं, सारी डिटेल्स हमें वहाँ पे मिल जाएगी। और अगर हम इसको इनेबल करेंगे तो ट्रिप बी, ट्रिप ए, वही बेसिक जो हमें और रेगुलर व्हीकल्स में मिलता है। एवरेज दिखा रहा है 15.6। ये तो ऑब्वियस बात है, जब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो आपके चार्जिंग के डिपेंड पे है कि कितना किलोमीटर ये चलेगी उस हिसाब से। तो ये कुछ इस तरीके के इसके अंदर में ऑप्शंस मिलते हैं। एंड जो सेगमेंट फर्स्ट फीचर है जो मैं इसके बारे में बता रहा था वो ये है कि आप इसके बैटरी को निकाल करके खुद चार्ज कर सकते हो। उसको निकालने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो उसको निकालने के लिए आपको वही डिक्की ओपन करनी पड़ेगी। तो हम जैसे इसे ओपन करेंगे तो ये हमने इसे ओपन किया, यहीं पे हमें एक चाबी मिलती है, जैसे मैं इसको दबाऊंगा तो ये निकल जाएगी और इस चाबी से हम इसको ओपन करके और यहाँ से हम बैटरी निकाल सकते हैं और उस हिसाब से चार्ज कर सकते हैं इसको। तो ये बहुत ही कमाल का फीचर है, फर्स्ट इन सेगमेंट है कि आप कहीं पे भी जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ऑफिस में जाना है ऑफिस में चार्ज कर लो, कई ऑफिस के पार्किंग्स में आपका चार्जिंग का स्लॉट्स नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने ऑफिस में डेस्क के पास भी इसे चार्ज कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके के सारे फीचर्स मिलते हैं। सो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो इसके अंदर में क्रूज़ कंट्रोल का फीचर भी है। तो उसके लिए बट आपकी जो व्हीकल है वो 30 की स्पीड में रनिंग होनी चाहिए। तो उसके बाद आप इसको प्लस करोगे तो आप अपने हिसाब से स्पीड बढ़ा सकते हो। मैक्सिमम स्पीड इसकी 80 है तो इसके अकॉर्डिंगली आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो। वही नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे इसका माइनस का ऑप्शन है, तो आप अपने हिसाब से क्रूज़ कंट्रोल सेट कर सकते हो। बट मिनिमम जो स्पीड है वो 30 से ऊपर होनी चाहिए, 30 से नीचे पे क्रूज़ कंट्रोल एक्टिवेट नहीं होगा। वही जैसे कि आप देख सकते हो इसमें पार्क असिस्ट है, तो उसको एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले हमें इस मोटर को ऑन करना पड़ेगा। जैसे हम इसको दबा देंगे तो मोटर हमारा हो गया ऑन। एंड ये पार्क असिस्ट के लिए आपको ये बटन दबाना पड़ेगा। जैसे आप इसका पार्क असिस्ट करोगे तो ये थ्रॉटल रिस्पॉन्स चालू हो गया और ये हैज़र्ड लाइट भी चालू हो गई, ताकि आपको पता मतलब किसी को भी रिफ्लेक्ट करे कि आप पार्किंग के लिए
रेडी हो तो उसमें अगर आप इसको आगे करोगे तो ये थोड़ा सा आगे भागेगी, अगर नॉर्मल ट्विस्ट करोगे जो, और वही अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज करोगे ट्विस्ट तो ये पीछे रिवर्स जाएगी। जो रिवर्स की स्पीड है वो मैक्सिमम आपकी होने वाली है 3 या 5 की स्पीड होने वाली है, 3 या 5 के बीच की होने वाली है, और जो आपकी फ्रंट की होगी वो होगी मैक्सिमम 10 की स्पीड। तो ये एक बहुत ही कमाल का फीचर है, ताकि अगर पीछे कोई हम पाता है तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को इस बेहतरीन व्हीकल की सारी जानकारी मिली होगी। कुछ रह गया होगा तो भाई कमेंट सेक्शन आप ही का है, जो भी पूछना होगा सब कुछ पूछ लेना। एंड साथ के साथ इसकी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या एक शोरूम है, क्या प्राइसिंग है, सब कुछ, उन सारी चीज़ों के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिटेल पे जाके फ़ोन नंबर पे पूछ सकते हो। एंड किसी को लेनी है तो सारी चीज़ें आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अब इसी नोट पे करते हैं इस वीडियो को यहीं पे क्लोज। तो अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को भाई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। तो मिलेंगे हमारे ऐसे ही किसी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।